Students, welcome again. Today we are going to learn a very interesting chapter or very interesting application of magnetic effect of electric current or relation between electricity and magnet. Today we are going to learn DC motor. हम लोग DC मोटर को डिस्कस करने वाले हैं. DC मोटर मीन्स ये इसके नाम के आगे एक एडजेक्टिव है, मीन्स DC इस मोटर को डिफाइन कर रहा है. मोटर टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक AC मोटर एंड DC मोटर. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न DC मोटर एंड AC मोटर इज टॉपिक ऑफ हायर क्लासेस. यहाँ पे देखते हैं DC मोटर को समझने से पहले ना हम लोग एक कंसेप्ट को समझते हैं. ये DC मीन्स डायरेक्ट करेंट और एक अल्टरनेटिंग करेंट. ये होता क्या है? अल्टरनेटिंग अपने नाम से ही जैसे पता चला, अल्टरनेट मीन्स ये कुछ टाइम तक होता है, फिर स्टॉप होता है और फिर एक रेगुलर टाइम पीरियड में ये अपने आप को रिपीट करता है. इस तरीके के करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट. लेट्स सी, यदि आप किसी सर्किट की बात करो ना और उस सर्किट में क्या किया है, आपने कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को ऐसे ऐड किया है और इसमें यदि क्या किया जाए कि एक बार करंट के डायरेक्शन को यदि बार बार चेंज किया जाए, मीन्स उसके अक्रॉस जो यहाँ पे यदि वोल्टेज ये हाई पोटेंशियल है तो करंट इस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो करती हुई ऐसे फ्लो करके फिर वापस यहाँ पे आ रहेगी. फिर यदि इसके करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, तो यदि आपने सेल को ऐसे चेंज कर दिया या फिर किसी तरीके से पोटेंशियल जो डिफरेंस था ना, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, उसको आपने चेंज किया तो फिर करंट का डायरेक्शन इस तरीके से फ्लो करने लगेगा. इस बीच में यदि किसी एक सर्किट में यदि पोटेंशियल जो हायर और लोअर उसे कंटिन्यूअसली चेंज किया जाए, तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि वो पोटेंशियल एक हायर होता है, फिर एक लोअर पोटेंशियल और बीच में एक जीरो पोटेंशियल मिलता है. तो उसे ग्राफ के फॉर्म में यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफ के फॉर्म में उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप कि मान लो कि ये मैंने मिनिमम पोटेंशियल लिया किसी सर्किट में, जब आप पोटेंशियल को वेरी करवा रहे हो तब, और ये उस टाइम पे हायर पोटेंशियल है जो पॉजिटिव है, ये हमने माइनस भी मीन्स निगेटिव पोटेंशियल है, और ये हमने हायर पोटेंशियल लिया है जो पॉजिटिव है. और जब एक मैक्सिमम पोटेंशियल से लोएस्ट पोटेंशियल की तरफ आ रहा होगा तो बीच में वो कहीं ना कहीं जीरो को भी मीट करेगा. तो उसी को शो करने के लिए हमने क्या दिखाया कि ये करंट की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसमें क्या करता है कि वो सर्किट में एक बार तो जैसे यदि इस सर्किट की आप बात करो, कोई एक सर्किट है, उस सर्किट में करंट एक बार यदि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम पे वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा. अब उसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा. इस तरीके के जो करंट की प्रॉपर्टी है इस तरीके से फ्लो करने की, उस टाइप के करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट. यदि उसके ग्राफ की आप बात करो तो एक टाइम पे वोल्टेज जो होता है उस सर्किट में मिनिमम वोल्टेज मीन्स जीरो, फिर वहाँ से वोल्टेज कुछ टाइम तक हाई करता है तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, फिर जैसे ही वो लो होता है तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है. और इस तरीके से करंट का जो डायरेक्शन है ना वो एक सीक्वेंस में चेंज होते रहता है. इस टाइप के करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट. हमारे घर में जो होम अप्लायंसेज जितने भी वर्क करते हैं ना, वो मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करते हैं. टाइम के साथ उनका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा होता है, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट. डायरेक्ट करंट की बात करें तो इस करंट में क्या होता है कि वो करंट का डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, करंट फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में कर रहा होता है. उस टाइप के करंट को बोलते हैं डीसी करंट मीन्स डायरेक्ट करंट. ये हमने इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ एग्जांपल एक दिया, बस यहाँ पे इतना ही समझना है कि इस तरीके की करंट की दो टाइप है, एक अल्टरनेटिव करंट और एक है डायरेक्ट करंट. अब ये जो हम लोग मोटर डिस्कस करने वाले हैं ना डीसी मोटर, वो इस डायरेक्ट करंट पे कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हम लोगों ने मैक्सवेल थंब रूल पढ़ लिया है, हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ लिया है. एंड दीज रूल आर अप्लीकेबल हेयर एंड वी यूज वेरी मच इन दिस कंसेप्ट. हम लोग इस कंसेप्ट में काफ़ी उसका यूज करने वाले हैं. मैंने यहाँ पे एक डायग्राम अरेंज किया. उस डायग्राम में क्या शो किया गया है कि ये एक मैग्नेट, दो मैग्नेट्स हैं, ये उसके नॉर्थ पोल को और ये साउथ पोल को. तो ऑब्वियस है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें होंगे फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ऐसे वी कैन रिप्रेजेंट. ओके, अब हमें पता है और आप क्या करो, इस तरीके का एक अरेंजमेंट रखो और यहाँ से आप एक सेल के थ्रू आप इसमें एक करंट का फ्लो करते हो.
इस तरीके का जो अरेंजमेंट है यहाँ पे इस तरीके का है कि जिसे हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। ये स्ट्रक्चर क्या है कि इसे आपने क्या किया है, वायर से कंटिन्यूअस बाइंडिंग करके इस तरीके का एक अरेंजमेंट किया है, जिसमें ये वायर्स जो है ना मोर देन 2 टाइम 3 टाइम आपने ऐसे अरेंज किया है, ठीक है। और ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उससे होके यहाँ पे आपने क्या किया ना है, एक कम्युलेटर लगा है, मीन्स वो सेमी सर्कुलर शेप का होता है इस तरीके का, और बीच से वो कटा हुआ रहता है, दोनों साइड में ये ब्रश से अटैच होता है, और यहाँ से ये फिर ऐसे सेल से अटैच होता है, ताकि ये जो ब्रश है ना वो इसे इस वायर को घिसने से बचाए, को इस तरीके से अरेंज किया हुआ होता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही आपने यहाँ से इस सर्किट का स्विच ऑन किया ना, आपने जैसे यहाँ से स्विच ऑन किया तो अब करेंट यहाँ से क्या होने लगा, इस वायर के थ्रू, ये पहले ब्रश से होता हुआ ये कम्युलेटर के थ्रू ये जो आपने आर्मेचर बनाया है ना इस तरीके का अरेंजमेंट, उसमें जाने लगा। अब हुआ क्या ये समझना है कि पहले करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे होते हुए इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए आगे ऐसे बढ़ रहा है। अब इससे हुआ क्या, एक तो करंट है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं, देन करंट कैरिंग वायर फील सम फोर्स, वो कुछ फोर्स फील करता है। ऑब्वियस वो चीज़ यहाँ भी होने वाली है। एंड नाउ वी ट्राई टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप इसके लिए क्या यूज करोगे, वी यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग ये 3 फिंगर्स का ऐसे यूज करते हैं। यहाँ पे ये फिंगर्स आपको शो करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो वी पुट दिस फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो हम लोग पुट करते हैं, इसको आपने इस फिंगर को पुट किया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस फिंगर को आपने पुट किया करंट के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को। तो ये जो थंब का डायरेक्शन है, वो थंब का डायरेक्शन क्या शो कर रहा होगा, इस टाइम पे थंब का डायरेक्शन शो कर रहा होगा फोर्स एक्टिंग ऑन दिस क्वाइल। इस क्वाइल पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसे, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो वो इनवर्ट डायरेक्शन में इस क्वाइल पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, उस फोर्स के कारण ये क्वाइल जैसे ही टर्न होगा, ऐसे यदि क्वाइल है तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे टर्न होता है, और जैसे ही टर्न होता है फिर वो इस साइड वाले हाफ एक्यूमुलेटर को ये उससे इसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है, और जैसे ही कांटेक्ट खत्म होता है वो फिर से इस एक्यूमुलेटर के कांटेक्ट में आ जाता है। इससे हुआ क्या, इस पे पहले जो करंट का डायरेक्शन आप यदि ऐसे अरेंज करो तो पहले जो करंट का डायरेक्शन था वो ऐसे था, अब जैसे ही वो अपने पोजीशन को चेंज करता है अब करंट का डायरेक्शन ऐसे हो चुका है, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो चुका है, और मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी सेम ही है। आप यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आपने ऐसे दिया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इस डायरेक्शन में इस यहाँ पे जो फोर्स इस कॉइल पे लग रहा होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, ये जो शो कर रहा होगा, सॉरी ये जो शो कर रहा होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो शो कर रहा होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने ऐसे पुट किया तो ये इनवर्ट डायरेक्शन में शो कर रहा है फोर्स को। अब जैसे ही इसने इस एक्यूमुलेटर को छोड़ दिया और जैसे ही वो इस एक्यूमुलेटर के कांटेक्ट में आया, नाउ व्हाट विल हैपन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल सेम but the direction of current will change, current will in the downward direction, and now force acting on this side of the coil will in outward direction। तो इस पे आप इस साइड वाले कॉइल पे हमेशा एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, और इन साइड इस साइड वाले कॉइल पे इस साइड वाले पोर्शन पे हमेशा एक इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इस एक्यूमुलेटर को जैसे ही टर्न करते हुए इसके कॉन्टेक्ट से हटेगा, इसमें आएगा, तो इस पे हमेशा एक डाउनवर्ड फोर्स, और फिर ये वाला पोर्शन जैसे इस एक्यूमुलेटर को छोड़ के इस पे जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो इस पोर्शन पे ऑलवेज अ फोर्स एक्टिंग ऑन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो देयर विल बी 2 फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कॉइल, फर्स्ट वन इज in the inward direction on this portion and the second one is the outward direction on this portion। so इस तरीके से इस पे एक पेयर ऑफ फोर्स लग रहा है, और वो हमेशा क्या कर रहा होता है कि इसे एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। और इस तरीके से ये जो
डीसी मोटर है वो स्टार्ट करता है अपने फंक्शनिंग को और वो कंटिन्यू मूव करते रहता है। यदि आप यहाँ पे सेल की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे, यदि आपने सेल की डायरेक्शन को ऐसे कर दिया, देन द मोशन ऑफ द मोटर विल चेंज, वो मोशन भी चेंज हो जाएगा। पहले जो डायरेक्शन पहले था अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगा। ये सिंपल एक कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक डीसी मोटर के कंसेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे समझा। अब ये डीसी मोटर वर्क इसका हम लोग डेली लाइफ में यूज कहाँ पे करते हैं? आप फैन का यूज करते हो, वहाँ पे डीसी मोटर है। आप टॉय का यूज करते हो, वहाँ पे भी डीसी मोटर का यूज किया जाता है। टॉय वाले में डीसी मोटर का यूज किया जाता है। फैन, ऐसा फैन जो टॉय फैन है, जिसे आप जितने भी मूव करने वाले आप मशीन देखते हो और जो एक सेल पे फंक्शन कर रहा होता है, उसके एनर्जी का सोर्स यदि सेल है तो वो सभी के सभी कैसे हैं? डीसी मोटर है। सेम टाइम पे एक होता है जो अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, उसे एसी मोटर कहते हैं। उसके बारे में यहाँ पे हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ डिस्कस करना है डीसी मोटर पे। तो टॉय है या इस तरीके का जो भी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। यहाँ पे आपने क्या दिया? सेल के थ्रू यू प्रोवाइड अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम एंड नाउ इफ इट स्टार्ट द रोटेट देन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इन अ मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग इससे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करते हैं। ये टोटल कंसेप्ट था डीसी मोटर का। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डीसी जनरेटर। टिल देन टेक केयर।